गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। तो देखिए आप लोगों के लिए आज एक नया चीज है, मॉडल ऑक्सिलरी में शुड का प्रयोग। किसका प्रयोग? शुड का प्रयोग। तो ये 3 या 4 तरीके से किया जाता है, जिसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है और फिर अभी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी कि शुड का प्रयोग किन किन रूपों में, किन किन अवस्थाओं में, किन किन स्टेट्स में इसे हम लिख सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला शब्द है, जिसे हम शुड के नाम से जानते हैं। और ये कई सारी चीज़ों में भी मतलब प्रयोग होता है, जैसे कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में भी कई सारी चीज़ों में प्रयोग होता है, कई जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर इसका प्रयोग हम लोग नहीं जानते हैं ना, तो हम लोग अच्छा से अर्थ उसका बढ़िया से एकदम करेक्ट ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाते हैं, है ना? तो हम लोग सिर्फ एक ही जानते थे कि मतलब शुड का प्रयोग जैसे चाहिए के लिए होता है। किसके लिए होता है? चाहिए के लिए होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। और ये आपका बच्चों शुड का प्रयोग अन्य तरीकों से भी किया जा सकता है, जैसे कि शैल के पास्ट टेंस के रूप में। शैल के पास्ट टेंस के रूप में, यानी कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी ये किया जाता है। देखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता फर्स्ट पर्सन का है, तो दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट पर्सन का है, यानी फर्स्ट पर्सन का है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल को इनडायरेक्ट बनाते समय शुड में बदल देते हैं। इसमें बदल देते हैं, शुड में बदल देते हैं। ठीक है, शुड में बदल देते हैं। अब देखेंगे बच्चों, अब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों ये होता है, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है। तो दिया है एग्जांपल में, आई सेड आई शैल गो टू कानपुर, यानी मैंने कहा मैं कानपुर जाऊंगा। मैंने कहा मैं कानपुर जाऊंगा, लेकिन ऊपर क्या है? शैल है। लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट बनाते समय क्या बताया है ये नियम कि उसे हम शुड में बदलते हैं। आई सेड दैट आई शुड गो टू कानपुर। अंडरस्टैंड? नरेशन पे जब हम लोग पहुंचेंगे इसे कवर करेंगे। अगला है बच्चों, सलाह या सुझाव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, एडवाइस और सजेशन के रूप में। वी शुड बाथ डेली, यानी कि एक कर्तव्य बोधक चीजें होती हैं, एक सलाह यानी सुझाव दिया जाता है। जैसे कि डॉक्टर क्या कहता है? सुबह जल्दी जगना चाहिए, हमें किताब पढ़ना चाहिए, है ना? हमें ब्रश करना चाहिए, हमें नहाना चाहिए, हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। तो ये क्या है? सलाह है, सजेशन है ना? तो इसके लिए भी शुड का प्रयोग होता है। आप लोगों को ये बता दिया गया, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना? अगला है बच्चों, वी शुड नॉट गो विथ वैगाबॉन्ड्स, हमें गुंडों के साथ नहीं जाना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अगला है बच्चों, कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य दिखाने के लिए वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसके लिए भी इसका प्रयोग कर्तव्य बोधक क्रियाओं के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है ना? अगला बच्चों, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये क्या है? कर्तव्य बोधक क्रियाएं हैं और कर्तव्य बोधक वाक्य के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब आते हैं बच्चों, ई वहां पे हो गया है, सी हो गया है ना? अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे डी, यहाँ पे आ जाइए डी, अनुमान या गेस लगाने के लिए। देख रहे हैं, गेस, गेस का मतलब होता है अनुमान लगाने के लिए। वी सी शुड रीच हर हियर सून, उसे यहाँ जल्दी पहुंचना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आ रहा है और रास्ते में है, तो कोई सामने से पूछता कब आएंगे, कब आएंगे, बहुत देर हो गई है। हो सकता है उसे अब यहाँ पहुंच जाना चाहिए, अभी हमें फोन किया था तो वो यहाँ था, वो ये यहाँ था, है ना? बोलते हैं ना, उसे अब पहुंच जाना चाहिए। तो अनुमान लगाने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पे दिया है सी शुड रीच हियर सून, उसे यहाँ जल्दी पहुंच जाना चाहिए या जल्दी पहुंचना चाहिए। अगला है बच्चों अगर, यानी इफ के अर्थ में, अगर या इफ के अर्थ में, है ना? शुड इट रैन, अगर वर्षा हुई, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? आपके लिए नई बात होगी अभी। शुड इट रैन यानी कि सब्जेक्ट नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है। शुड इट रैन, इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से होगा, अगर वर्षा हुई, वी शैल नॉट गो देयर, हम वहां नहीं जाएंगे। अगर वर्षा हुई हम वहां नहीं जाएंगे। शुड इट रैन, फिर देखिए आ गया शुड इट रैन, अगर वर्षा हुई, देयर विल बी नो मैच, मैच नहीं खेला जाएगा या मैच नहीं होगा।
अंडरस्टैंड। तो बच्चों एक चीज आप नया जान लीजिए, शुड और उसके बाद इट, उसके बाद प्लस कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये अगर के मतलब प्रयोग में होगा, जैसे कि अगर वर्षा हुई या अगर और भी क्रियाएं आती हैं। अंडरस्टैंड। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसे रिवीजन करेंगे बढ़िया से, और अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू।